एक बार की बात है, एक गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी। कुछ समय पहले ही उसके पति की अचानक से मौत हो गई, इसीलिए अब उसके साथ सिर्फ उसकी एक बेटी थी। दोनों माँ बेटी के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, इसीलिए राधा को काम करके ही उनका घर चलाना होता था। वो कुछ दिनों से छोटे मोटे काम करके अपना घर चला रही थी, पर अब उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि उसे उसकी बेटी की स्कूल फीस भरनी थी। गर्मियों का मौसम आ चुका था, तो राधा सोचती है, मुझे बाजार में अब तरबूज बेचना शुरू कर देना चाहिए, ताकि गर्मी की वजह से लोग खरीदेंगे भी और मेरी कमाई भी हो जाएगी। राधा अगले ही दिन बाजार से एक ठेला किराए से लेकर और एक किसान से कुछ तरबूज खरीदकर बेचना शुरू कर देती है। पहले ही दिन राधा के सारे तरबूज बिक जाते हैं और उसकी कमाई भी अच्छी हो जाती है। राधा अब खुश हो जाती है और अब उसे लगने लगता है कि वो उसकी बेटी की फीस समय पर भर पाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आज राधा फिर से तरबूज खरीदने किसान के पास जाती है। पर किसान एक बहुत ही चालाक आदमी था। उसे ये पता था कि राधा इस काम को करने के लिए नई है, इसीलिए किसान उसे अंदर से खराब वाले तरबूज बेचने का सोचता है। और इस औरत को तो वैसे भी नहीं पता कौन से तरबूज सही है और कौन से खराब। मैं इसे अच्छे तरबूजों के साथ कुछ खराब वाले भी दे देता हूँ, इससे मेरे खराब तरबूजों की बिक्री भी हो जाएगी। किसान उसे कुछ सही और कुछ खराब तरबूज मिला के बेच देता है और राधा भी उसे ले जाकर बाजार में बेचने लगती है। पिछले कुछ दिनों की तरह राधा के तरबूज आज भी शाम तक लगभग बिक गए थे, पर कुछ ही देर में राधा के पास एक आदमी आता है और वो उससे कहने लगता है, मैं तुम्हारे यहाँ से सुबह तरबूज ले गया था, पर वो तो खराब निकले हैं, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। ऐसे ही एक दो लोग और आकर यही शिकायत करने लगते हैं। राधा जैसे तैसे परिस्थिति को संभाल लेती है, पर आज उसका नुकसान भी हो जाता है। राधा अपने घर आ जाती है, पर अब वो बहुत उदास थी। तभी उसकी बेटी उसे देखती है। राधा की बेटी का नाम प्रिया था और प्रिया बहुत ही समझदार और होनहार लड़की थी। वो राधा को उदास देखकर उसके पास जाती है और कहती है, माँ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों दिख रही हो? तुमने जो तरबूज बेचने का काम शुरू किया है, वो तो बहुत अच्छा चल रहा है ना? हाँ बेटी, पर आज अचानक लोगों की शिकायत आने लगी कि उनके तरबूज खराब थे। मैं हर बार अच्छे तरबूज लाकर बेच रही हूँ, पर आज ये अचानक कैसे हो गया? तभी प्रिया समझ जाती है कि हो ना हो ये उस किसान की ही कोई करतूत होगी। इसीलिए प्रिया राधा से कहती है, माँ, कल मेरी स्कूल की छुट्टी है, तो कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और हम दोनों ये बात पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हुआ। अगले ही दिन राधा और उसकी बेटी अपने ठेले के साथ तरबूज खरीदने चले जाते हैं। किसान उनके लिए तरबूज लेने गया ही था कि प्रिया देखती है कि किसान कुछ अच्छे तरबूज उठा रहा है और एक अलग जगह पड़े कुछ अजीब तरबूज उनके साथ ला रहा है। प्रिया ये देखकर समझ जाती है कि किसान ऐसे ही उसकी माँ को बेवकूफ बना रहा था। उसे सबक सिखाने के लिए प्रिया एक चाल चलती है। जैसे ही किसान तरबूज लाता है, प्रिया किसान से कहती है, आज आप इन तरबूजों को रहने दीजिए, हम आज नहीं खरीदना चाहते, हम लोग आज कोई दूसरा फल बेचेंगे। किसान उसकी बात सुनकर डर जाता है, क्योंकि उसने सारे अच्छे और खराब तरबूजों को मिला दिया था और अब उसे अच्छे तरबूज पहचानने में भी दिक्कत होगी, और अगर उसका एक भी खराब तरबूज दूसरे ग्राहक को मिला तो उसकी बिक्री खराब हो जाएगी। किसान समझ जाता है कि इन लोगों को अब पता चल गया है कि वो उन्हें खराब तरबूज बेच रहा था, इसीलिए वो राधा से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको खराब तरबूज बेचे। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। हमेशा मैं लोगों को सही फल ही बेचूंगा।
राधा भी उसे माफ कर देती है और किसान उसके लिए दूसरे अच्छे तरबूज ले आता है। अब राधा खुशी खुशी अपने तरबूजों को बाजार में बेचने लगती है और धीरे धीरे बाजार में उसकी बिक्री भी बढ़ जाती है। कुछ समय बाद ही राधा बाजार के बीच में अपनी एक फलों की दुकान खोल लेती है और अब उसे पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं थी और वो अपनी जिंदगी से भी काफी खुश थी।